हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, एक लंबे इंतजार के बाद में फाइनली सीटेट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। कल शाम को ही सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटेट का फॉर्म डिटेल नोटिफिकेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया। सीटेट का जो फॉर्म है वो कल 27 तारीख से शुरू होकर 27 नवंबर से शुरू होकर इसकी अंतिम तिथि 18 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट का फॉर्म हम कैसे भरें ताकि कोई गलती ना हो। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और फॉर्म में गलत ऑप्शन चूज करके चले आते हैं या गलत सब्जेक्ट गलत लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, जिसका खामियाजा यह होता है कि उनका सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, पास करने के बावजूद भी उनका समय और मेहनत बर्बाद चला जाता है। या फिर बहुत सारे साइबर कैफे वालों को जानकारी नहीं होती है और वो खुद से गलत फॉर्म भर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर अपेयरिंग में जो है डीएलएड बीएड कर रहे हैं उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जिन्होंने अभी नया नया एडमिशन लिया उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको डाउट रहता है कि बीएड वाले क्या पेपर 1 का भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, या जिन्होंने बीएससी कर रखा है क्या वो सोशल साइंस का चूज कर सकते हैं ऑप्शन या नहीं, या फिर बीए वाले साइंस मैथ चूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम डाउट्स आपके रहते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना फॉर्म भर सकते हो। मैं इस डिजिटल बोर्ड पर आपको फॉर्म भरकर स्टेप बाय रजिस्ट्रेशन लेकर फॉर्म के सबमिशन तक आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो 1% की भी गुंजाइश नहीं रहेगी आपके फॉर्म की गलती होने की। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप साइबर कैफे पे जाओगे नहीं और अपना 100 रुपए और समय भी बचाओगे। साथ साथ में सबसे बड़ी चीज होती है, गलत नहीं होगा आपका फॉर्म। आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हो। इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो और सारी जानकारी आपको मिल जाए कि कौन से ऑप्शन चूज करेंगे, कौन सब्जेक्ट चूज करेंगे, फोटो का साइज क्या रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो और फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट परीक्षा को इस बार हर हाल में क्रैक करना चाहते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार परीक्षा को देने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, कहीं 2 नंबर से, कहीं 10 नंबर से, कभी 5 नंबर से उनका रह जा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, निराश होते जा रहे हैं। तो उनको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं। मेरे दोस्त, आप मेहनत करते हो लेकिन आपको अपने पढ़ाई का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ भेड़ चाल में मेहनत करने से कोई फायदा, कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। हमें थोड़ा स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना पड़ता है और थोड़ा स्मार्ट वे में तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरे दोस्त, बुक्स को छोड़ दो। हमारे द्वारा सीटेट फरवरी 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट तैयार किया गया है और ये नोट खासकर उन अभ्यर्थियों को देखते हुए तैयार किया गया है जिनका कई अटेम्प्ट हो गया, परीक्षा नहीं निकल रहा है और इस बार हर हाल में परीक्षा को निकालना चाहते हैं। इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी दिया गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, हर थ्योरी के साथ साथ उससे रिलेटेड इमेज लगाया गया है और हर थ्योरी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखा गया है कि जो बच्चे कई बार परीक्षा दे चुके हैं वो बच्चे परेशान है, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती कि 1000 रुपए 1500 रुपए के बार बार फॉर्म भरें और 500 रुपए या 1000 रुपए 2000 रुपए के क्रैश कोर्स खरीदें। इसलिए इसकी कीमत मात्र 199 रुपए रखा गया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा। पेपर 2 में जिसको एसएसटी का नोट चाहिए उसको एसएसटी का मिल जाएगा, जिसको साइंस मैथ का चाहिए उसको साइंस मैथ का भी नोट्स विद थ्योरी विद प्रीवियस पेपर मिल जाएगा और कीमत 199 रुपए। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि कोई पेपर एक लोगे, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट्स लोगे तो उसकी कीमत 199 रुपए है। जो बच्चे दोनों फॉर्म डालेंगे, दोनों पेपर का नोट चाहिए जिनको साथ में, बोथ पेपर का प्राइस रहेगा 299 रुपए। ठीक है, इसमें भी ऑफर कर दिया है, दो अलग अलग लोगे 400 पड़ेगा, एक साथ ले लोगे दोनों पेपर 299। सब नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। तो आइए आप चलते हैं दोस्तों सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को देखने के बाद में नंबर पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लेना अगर आप इस परीक्षा को इस बार हर हाल में पास करना चाहते हो। तो साथियों, सीटेट का फॉर्म भरने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करें। गूगल क्रोम ब्राउजर कौन सा होता है ये देख लीजिए, ये वाला ब्राउजर आप यूज करोगे तो अच्छे से फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको गूगल पर सर्च करना है, सीटेट जैसे ही करोगे, CTET जैसे सर्च करोगे, ये वाला पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है दोस्तों, सब कुछ फॉर्म भरते हुए आपको समझा दूंगा। आप फॉर्म भरता हुआ मुझे देखोगे ना तो आपको मैं बताता रहूंगा कि डीएलएड वालों को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, किसको बीएड वालों को कौन
सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, ये सब आपको यहाँ पर पता चलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे ये भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखो, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप अपना पूरा सिलेबस वगैरह देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, ठीक है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हो, फॉर्म की फीस कितना है ये चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मैंने इसको सब कुछ बता रखा है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं सीधा पोर्टल पर। अब पोर्टल पर आना है, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे जब नीचे जाओगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी का एक ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको अप्लाई फॉर सीटेट फेब 2026 का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, ठीक है। अब यहां पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप बढ़ाओगे ऊपर ना तो यहाँ पर देखो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी वही जो अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप एक बार फॉर्म को पढ़ लो पहले, ठीक है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेप दिखाया जा रहा है, 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म में बाकी का डिटेल्स भरना होगा, फिर उसके बाद में आपको लास्ट में आपको फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। फिर आप डाउनलोड बुलेटिन पे जाओगे तो यहाँ पर फॉर्म की फीस आ रही है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो और आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरना चाहते हो तो उसकी फीस 1000 रुपए पे करनी पड़ेगी आपको। अगर आप दोनों पेपर का फॉर्म भरोगे, जनरल और ओबीसी वाले एक साथ, तो सिर्फ 1200 रुपए में दोनों फॉर्म भर जाएगा। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो एक फॉर्म 500 रुपए, दोनों फॉर्म एक साथ 600 रुपए का, ये फॉर्म की फीस है। अब इसके बाद आपको नीचे जाना है तो यहां पर बताया गया है कि लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। अगर आप खुद से भर रहे हो मोबाइल से तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि JPG फॉर्मेट में आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो तैयार करना है, ठीक है। साइज क्या रहेगी फोटो को, 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको फोटो का साइज रहने वाला है। और सिग्नेचर की साइज क्या रहेगी, 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपको सिग्नेचर का साइन रहेगा। अब यहां पर और आगे बढ़ना है और यहां पर बताया गया एक पासवर्ड जो आपको जनरेट करना होगा, वो 13 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको अल्फाबेट जो है यूज करना है, न्यूमेरिक यूज करना है, सिंबल्स भी यूज करने हैं, कैपिटलाइजेशन भी करना है, ये सब बताया गया है। वो चीज मैं करके यहां पर दिखाऊंगा। अब यहां पर क्या करना है, पढ़ने के बाद में आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है और यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन फुल इंफॉर्मेशन से होगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहां पर क्या बताया गया है, रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स आपको डालने हैं और ये पर्सनल डिटेल प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी कि रजिस्ट्रेशन में जो चीजें आपको भरना है वो आपके अपने हाई स्कूल मार्क्स से चीजें। अब देखो यहाँ पर चीजें आपको सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर फिर से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जेंडर में आपने जो चीजें सिलेक्ट की थी वो सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर आपको प्रेमिसेस नॉम यानी कि जो आपका गार्जियन नेम है वो यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल देना है, ठीक है। अभी ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। आप सब लोकेलिटी यहां पर आप डालना है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो या चाहो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है। लोकेलिटी यहां पर आपको डाल देना है, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री कर लेना है इंडिया। उसके बाद में आप जब इंडिया सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर स्टेट अपडेट हो जाएगा। अब स्टेट में जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, पूरे देश में होता है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करने में डिस्ट्रिक्ट अपडेट हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखना है जिस डिस्ट्रिक्ट के आप बिलोंग करते हो, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे आपने बिजनौर से हैं तो बिजनौर यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर बिजनौर का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका बिजनौर का पिन कोड हो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देता हूं, चलिए ये डाल दिया पिन कोड। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। आपको एक जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी जो आपके फोन में लॉगिन हो। जब भी आप फॉर्म भरने जाओ साइबर कैफे के वाले को वहां, तो एक जीमेल आईडी भी आप साथ में लेकर जाना है जो आपके फोन में लॉगिन हो। तो एक यहाँ पर आपको जीमेल आईडी एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूं, चलिए एंटर करके मैं फिल। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से 2 बार आपको अपना जीमेल आईडी डालना है और 2 बार आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर आपका एसटीडी मांगेगा, तो ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं डालना है। फिर उसके बाद में यहां पर आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो एड्रेस आपका सेम है ना, तो वहां पर सेम पे क्लिक कर देना। तो वही चीज यहाँ पर वापस से आपका फिल हो जाएगा, दोबारा आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर क्लिक हो गया। अब यहां पर आया है अगला ऑप्शन है चूज पासवर्ड।
आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, 13 डिजिट का होना चाहिए। और उसमें आपका ये चीज ध्यान रखना है कि पासवर्ड में आपका न्यूमेरिकल, आपका अल्फाबेटिकल, ठीक है, इसके साथ साथ आपका डिजिट्स, आपका सिंबल, ये सब यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं पासवर्ड क्रिएट करके आपको दिखाता हूं। अब देखिए पासवर्ड आपको कुछ इस तरीके से जनरेट करना है, यानी कि जिसमें एक लेटर जो है वो कैपिटल भी रहे, बाकी स्मॉल लेटर भी रहे, सिंबल भी कोई यूज कर लेना, और आपको डिजिट भी यूज करना है। और ये टोटल 13 कैरेक्टर होने चाहिए, गिनना है, 13 से कम नहीं होना चाहिए, 13 से ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, वरना नहीं लेगा पासवर्ड। आप ये करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी चूज कर सकते हो। विच इज द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कुछ भी आप चूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट इज योर फेवरेट कलर मान लो इसमें चूज कर लिया। अब यहाँ पर आंसर लिख देना है जो भी आपका फेवरेट कलर हो। तो जैसे मान लो आपका फेवरेट कलर रेड है, तो यहाँ पर रेड आपने चूज कर लिया, ठीक है। बस इसमें यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे पासवर्ड वगैरह जब आपको भूल जाओगे, जब आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, तो वहां पर ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आप वही पर्सन हो जिनका ये आईडी है, ठीक है। ये चीज करने के बाद में यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। देखिए कैप्चा कोड यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे देखिए वही कैप्चा कोड सेम टू सेम यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर you may do so by pressing edit registration form button और press submit button and send OTP, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ चीजें सही करनी है और जो चीजें आपने सही नहीं भरा है, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। देखिए आ चुका ना, जो चीजें यहाँ पर आपने डाला है, तो वो ये कह रहा है कि आप एक बार रीचेक कर लीजिए, अगर कोई गलती है तो यहाँ पर आपको फिर से सेलेक्ट करने को, सही करने को ऑप्शन दिया जाएगा। और नहीं अगर आपको सही करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपसे एक बार चेक करने को बोलेगा कि आपने अपना नाम चेक कर लिया, तो आपने चेक कर लिया तो हाँ कर दीजिए, फादर नेम चेक कर लिया, मदर नेम मैंने चेक कर लिया सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है मेरा, जेंडर सही है मेरा, एड्रेस सही है मेरा, मोबाइल नंबर सही है मेरा, ईमेल आईडी मेरा सही है, ये सब आपको चेक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको ऊपर करना है और एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर इनमें से कुछ गलत हो गया है रजिस्ट्रेशन में तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वापस से उसको सही कर देना है। और अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड जनरेट गेट ओटीपी, यस यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, इस पे एक ओटीपी जाएगा 6 अंक का, ठीक है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ओटीपी आ गया है मेरे मोबाइल पे, ये देखिए आपको हो सकता है दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से मैं ओपन करके दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको ओटीपी आएगा और वही ओटीपी यहां पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो चलिए एंटर कर देता हूं, अभी ये मोबाइल पे आया है, इसके बाद जीमेल पे भी आपका एक ओटीपी जाएगा, उसको भी आपको यहां पर कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहां पर मैंने एंटर कर दिया है। हाँ, अब उसके बाद में क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये आपका लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद में ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया है। आप पासवर्ड सेव भी कर सकते हो, यहाँ पर सेव कर लिया आपने पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको नाम दिखेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, ठीक है, फॉर्म नंबर जनरेट हो गया है। और यहाँ पर इसको ऊपर करोगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्टिविटीज में देखोगे तो 3 ऑप्शन है, आप 3 स्टेप करने हैं आपका, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना था, और फिर फीस पेमेंट करना था। जिसमें से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब 2 स्टेप आपके बचे, अब एप्लीकेशन फॉर्म का इनकम्प्लीट है अभी, और फीस पेमेंट आपको करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल वेरीफाइड हो चुका है, आपका जीमेल वेरीफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहां पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल डालना है, अप्लाई फॉर डिटेल्स डालना है, और क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। उसके बाद में आपको फोटोग्राफ्स और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो चीजें रजिस्ट्रेशन में आपने फिल किया था वो तो आ जाएगा, आपका नाम, एड्रेस वगैरह, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे नेशनलिटी आपको फिर से सिलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको अपना सिलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी सिलेक्ट करो, एससी एसटी से हो, जनरल से हो तो ये ओबीसी से ओबीसी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कंफर्म कैटेगरी, कंफर्म दोबारा आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने को बोलेगा, कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। अब आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नहीं तो नहीं कर देना, आपको नो पे क्लिक कर देना है।
पीडब्ल्यूडी से हो, नहीं, नो पे क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, नॉट एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड एज टीचर हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जैसे आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर आपको ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो शिक्षक हैं ऑलरेडी, जिनको जो पहले बिना सीटेट के टीचर बन गए थे, उनको 2 साल के अंदर सीटेट या टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इस बार ये वाला फॉर्म में देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे शिक्षक फॉर्म भर रहे होंगे, तो यहां पर ध्यान देना है कि नॉट एम्प्लॉयड नहीं लगाना है, आपको लगाना है एम्प्लॉयड एज टीचर या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, या टीचर नहीं हो कुछ और एम्प्लॉय कर रहे हो, या फिर अगर आप टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयड एज टीचर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो बच्चा नहीं है, अभ्यर्थी है, उसको नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर इसके बाद में कैप्चा कोड एंटर कर देना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो एंटर करने के बाद में आपको आगे का यहाँ पर बताता हूं। तो ये कलेक्ट करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द सेक्शन, बिल्कुल यस कर दिया मैंने। एस पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर दूसरे स्टेप पे आ गए। अब पहला स्टेप कॉन्टेक्ट भी हो गया, आपका पर्सनल डिटेल हो गया। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर डिटेल्स पे आ गए हम। तो अप्लाई फॉर डिटेल में यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अप्लाइंग फॉर किस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है, पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है, पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है, या फिर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए अप्लाई करना। अब यहां पर ध्यान देना है, जो अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे हैं वो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। तो वो चाहे डीएलएड वाले अभ्यर्थी चाहे तो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर चाहे तो सिर्फ पेपर 1 ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पे चॉइस है। और जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो बच्चे सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, क्लास 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बोथ पेपर भर रहे हो तो आपको बोथ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पेपर 1 ही भर रहे हो तो आपको पेपर 1 पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर मैं बोथ पे सिलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब बोथ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको 2 लैंग्वेज जो आपके आएंगे ना सिलेबस में आपको पता होगा। एक बार फिर से मैं सिलेबस पे चला जाता हूं, ये देखिए आ जाता हूं सिलेबस पे। तो यहां पर आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है उसमें आपको ध्यान देना है कि सीडीपी रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा। 2 लैंग्वेज आपको चूज करने हैं। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि पेपर का लैंग्वेज चूज करना है, पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आएगा, लेकिन 2 लैंग्वेज ग्रामर चूज करने हैं आपको। एक कोई हिंदी चूज करता है, कोई दूसरा संस्कृत चूज कर लेता है, कोई हिंदी इंग्लिश चूज करता है, कोई हिंदी के साथ साथ में लोकल लैंग्वेज अपना। ये 20 लैंग्वेज जो है आपके, उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, पंजाबी, उर्दू, तमिल, उड़िया, नेपाली, कुछ भी आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो ये 2 लैंग्वेज आपको चूज करने फॉर्म में, ठीक है। तो मान लो पहला यहाँ पर आपका मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी चूज कर लिया। दूसरा आपका सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश, कुछ लोग चूज करना चाहते हैं इंग्लिश चूज कर ले, उर्दू, बंगाली सब मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। संस्कृत भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो इंग्लिश मैंने कर दिया इनका। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पेपर 1 के लिए क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना क्या है कि अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी डीएलएड किया तो ये सिलेक्ट करिए। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री तो ये सिलेक्ट करना है। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स पास्ट परसुइंग 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री तो ये सिलेक्ट करना है। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी बीएड स्पेशल अगर आप कर रहे हो तो ये सिलेक्ट करना है। तो आपको पेपर 1 में पहला वाला यानी कोड 1 चूज करना है। 4 कोड आए ना, 1 2 3 4, तो यहां पर आपको 1 2 3 4 की तरह ऑप्शन दिखेगा। तो यहां पर आपको पहला ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है, पेपर 1 के लिए। अब यहां पर देखिए क्या आया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए क्या यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भैया डीएलएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परसुइंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। समझ में आया? अब आप डीएलएड कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन कर ही लिया होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में ही डीएलएड होता है। हाँ, बिहार में डीएलएड 12th बेस पे होता है, तो वहां पर पेपर 2 नहीं भर सकते हैं बच्चे जो 12th के बाद सीधा डीएलएड किए हैं। लेकिन यूपी में डीएलएड जो होता है ग्रेजुएशन लेवल के बाद में होता है। तो ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद में आपने डिप्लोमा कर रहे हो या कर चुके हो। क्या कहा गया यहाँ पर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी डीएलएड की बात की जा रही है, 2 ईयर। तो यहाँ पर पास या तो आप पास हो गए हो या फिर परसुइंग हो, यानी आपका जारी है। अभी आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, 4 हुआ, कोई मतलब नहीं है, परसुइंग है। अगर क्लियर नहीं हुआ है अभी, पास नहीं हो तो यानी परसुइंग है आपका, ठीक है। फिर चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर पास हो तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन, या तो पीजी किया हो या फिर यूजी किया हो, और या तो और बीएड या बीएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। समझ में आ गया ना? तो अपेयरिंग वालों को ही भी यही सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन डीएलएड वालों को सिलेक्ट करना है,
दूसरा वाला यहाँ पर बीएड वालों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 सिलेक्ट कर लिया। अब आगे देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, यहां पर ध्यान दीजिए पेपर 2 के लिए आपको 60 क्वेश्चन जो होता है वो आपका साइंस और मैथ में, साइंस मैथ और सोशल साइंस में चूज करना होता है। अगर आपने बीएससी किया है ग्रेजुएशन में तो आपको साइंस मैथ चूज करना है 60 क्वेश्चन, और अगर आप ग्रेजुएशन में कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया आपने या फिर आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मान लो उन्होंने बीए किया है या बीकॉम किया है तो सोशल साइंस चूज करना है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन, अगर बहुत सारे बच्चे बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं या पहले बीएड कर रखे थे, अब जब बीएड हटा दिया गया प्राइमरी से तो बहुत सारे अभ्यर्थी डीएलएड भी कर रहे हैं अब, ठीक है, तो जिनके पास दोनों डिग्रियां हैं वो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ डीएलएड है वो डीएलएड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ बीएड है वो बीएड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों डालोगे तो दोनों का डिटेल डालना पड़ेगा, अगर एक ही है तो एक ही डालना पड़ेगा। डीएलएड है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना है, बीएड है तो डिग्री सेलेक्ट करना है, डीएलएड डिप्लोमा है, बीएड डिग्री है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो इनका डीएलएड है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पर आपको कैप्चा एंटर कर देना है। बहुत डिटेल में बता रहा हूं इसलिए आपको वीडियो लंबी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन के साथ में आपको सब कुछ वीडियो दिखा रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर यहां पर एस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए 3 ऑप्शन हमारे, 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमें एंटर करने हैं, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में क्या करना है, डिप्लोमा एजुकेशन मैंने सेलेक्ट किया था, डीएलएड सेलेक्ट किया था, तो डीएलएड में अब यहां पर देखना है अपेयरिंग वालों के लिए क्या है, अपेयरिंग आपका अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब पास स्टेटस में क्लिक करना है, तो अब यहां पर आया ना, मैंने क्या सिलेक्ट किया था, इनका डिप्लोमा सिलेक्ट किया था, यानी डीएलएड सिलेक्ट किया था, और अपेयरिंग में है ये, तो अब यहां पर अगर वो पास हो चुके हैं तो पास क्लिक करें, अगर उन्होंने एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो वो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर पासिंग ईयर में देखिए, अब पासिंग ईयर में केवल 2026 दिखा रहा है, तो जो डीएलएड में एडमिशन लिया तो 2024-26 वाले अभ्यर्थी 26 ही सेलेक्ट करेंगे, 2026 में पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे बीएड में अभी 2025-27 में एडमिशन लिए हैं, उनका 27 में बीएड पास होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 26 ही आपको सेलेक्ट करना है, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो यहां पर कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, तो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ईटीसी यहां पर सेलेक्ट करना है। अब बोर्ड इंस्टीट्यूट यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, जो बोर्ड आपका डीएलएड करा रहा है वो यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे डीएलएड जो है वो पीएनपी प्रयागराज कराता है, तो यहां पर प्रयागराज का आना चाहिए। एक बार मैं ध्यान देकर देख लेता हूं, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ढूंढना पड़ेगा। चलिए ये मैंने इंस्टीट्यूट नेम यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने अपेयरिंग यहां पर सेलेक्ट किया ना, तो यहां पर रिजल्ट मोड सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप पास पे क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए मैंने पास पे क्लिक कर दिया तो आपका ऑप्शन यहां पर दिखाएगा, लेकिन अपेयरिंग में हो तो इन पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको डालना है, तो जहां भी आपका कॉलेज है, मान लो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो आप सर्च कर लो गूगल पे, वहां पर उनका पिन कोड मिल जाएगा, वही आपको कॉलेज का ही पिन कोड यहां पर एंटर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर पिन कोड यहां पर एंटर कर देता हूं। चलिए ये पिन कोड आपने एंटर कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड डालना, ये वाला भी प्रोसेस आपको स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है, और बिल्कुल आपको सही से डालना है, वरना ये बार बार आपका दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक पे कर देना है, ठीक है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो ये आपका ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला चौथा ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ में क्या बताया था, 10 से 200 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्या है, ये आपका फोटोग्राफ है, ठीक है। तो फोटोग्राफ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना है, तो चलिए यहाँ पर फोटोग्राफ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया, देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता ये वाला, ठीक है, रैंडम पिक्चर है ये। इसी बॉक्स में आपको एडजस्ट करना है इसको, ठीक है, ये एडजस्ट कर दिया, डन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए अपलोड हो गया। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो सिग्नेचर भी मैं ले लेता हूँ एक, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी आ गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सारे चीजों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सिग्नेचर भी मैंने यहाँ पर रखा था, मैं देख लेता हूँ कहाँ गया, ये देखिए सिग्नेचर ले लिया मैंने। अब सिग्नेचर को भी यहाँ पर ओनली जेपीजी और पीएनजी ही अपलोड यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल फोटो इमेज करके आगे बढ़ाता हूँ प्रोसेस, ठीक है, किसी तरीके से अगर ये बढ़ता है तो ठीक है। चलिए इतना ही ले लेता हूँ, ये देखिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपको अपलोड कर देना है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ये अपलोड पे क्लिक करना है, ये चीज को ध्यान रखना है, जब आप फोटो डालो तो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करो तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपलोड हो गया, यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड व्यू डॉक्यूमेंट, जो अपलोड किया वो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मैं एक बार सिग्नेचर वाला देख लेता हूँ, यार सिग्नेचर नहीं ले रहा है शायद ये,
चलिए सिग्नेचर के तौर पे कुछ भी यहाँ पर देखता हूँ करके। अब यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो ये भी अपलोड हो गया। ठीक है, ये अपलोड हो गया। अब यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है और इसको भी सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर 2 फिर ये क्या है, क्यू है शायद, QY43, इस पे क्लिक कर देना है। इनवैलिड आ गया, कोई बात नहीं, फिर से डाल देते हैं 406 के। गलत डालोगे तो बार बार रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। देखिए ये भी आपका, ये देखिए अपलोड हो गया। प्लीज रिव्यू फॉलोइंग फाइनल सबमिशन, तो ये पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन का आ गया। पूरा डिटेल्स आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप सब कुछ यहाँ पर रिव्यू कर लो तो यहाँ पर फिर से चेक कर लेना है। माई फादर नेम चेक कर लिया, मदर डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, जेंडर चेक कर लिया, अप्लाई चेक कर लिया, फोटो चेक कर लिया। ठीक है, कॉन्टेक्ट चेक कर लिया, कैटेगरी चेक कर लिया, पर्सन बेंचमार्क चेक कर लिया, एग्जामिनेशन सिटी नहीं आया। अब यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम आ रहा है, ये बच्चे बोल रहे थे कि एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अब आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट किया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन शायद दिख नहीं रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि एग्जामिनेशन सिटी का तो पूरा फॉर्म भर लिया मैंने, कहीं एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन यहां पर मांग रहा है कि क्या आपने चेक कर लिया, तो भाई कहां चेक कर लिया, ऑप्शन ही नहीं आया कहीं एग्जामिनेशन सिटी का। तो हो सकता है होम डिस्ट्रिक्ट दे दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पर चेक कर देना है और उसके बाद में यहां पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एस पे क्लिक करोगे तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल सबमिट होने के बाद ना अब यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया। दोनों ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। अगर आपको ईमेल आईडी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाइड ईमेल आईडी आप अपना कर सकते हो। उसके बाद आपको फीस पेमेंट पे चले जाना है और फीस पेमेंट पे जाने के बाद में आपको ईमेल आईडी पहले वेरीफाई करना होगा। तो एक ईमेल आईडी पे जाने के लिए ना यहाँ पर गेट ओटीपी क्लिक करोगे तो आपका जो जीमेल आईडी डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो लाकर यहाँ पर आपको सबमिट करना है तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से माध्यम से कर सकते हो और उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पीडीएफ निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। जो चीजें मैंने दिखाई है कुछ भी नहीं लगता इसमें। आपको क्या चाहिए, आपको हाई स्कूल का मार्कशीट ले लेना है, एक जीमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक सिग्नेचर आपका चाहिए, इतना ही लेकर जाना है। बाकी ग्रेजुएशन वगैरह का कोई डिटेल्स नहीं फिल होता है, ना ही आपका कॉलेज का डिटेल्स फिल होता है। केवल आपका पिन कोड चाहिए, कॉलेज का नाम चाहिए, ये चीजें आपको चाहिए। बाकी सब कुछ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो आपका मार्कशीट में रहेगा हाई स्कूल के, उसमें से आपको डाल देना है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है, मोबाइल नंबर ले जाना है, एक जीमेल आईडी ले जाना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, सिग्नेचर कर देना है और इसके साथ साथ आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना है, बस और कुछ नहीं ले जाना है। चाहो तो आप घर बैठे भी फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं करना है तो आप साइबर कैफे पे जाकर कर सकते हो, क्योंकि आपको दिखा दिया है, कहीं गलती हो तो बता भी सकते हो उसको। कैसा लगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो कमेंट जरूर करिएगा। और मैंने साथ साथ में आपको एक चीज, अगर आप इस परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हो, इस बार हर हाल में परीक्षा को पास करना चाहते हो, तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेपर 1 या पेपर 2 का नोट्स मात्र 199 में ले सकते हो। दोनों पेपर का नोट 299 में मिल जाएगा। तो अभी कभी इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी जानकारी और गाइडेंस दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल पर तैयारी भी कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का अंत तक देखने के लिए।